आज का ये वीडियो पूरा जीवन आपको काम आएगा और ऐसा टॉपिक शायद ही कोई लाता होगा जो मैं लाया हूँ। बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। अगर कोई लाया है तो बहुत अच्छा है, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना। लेकिन ये वीडियो ज़िंदगी भर काम आने वाला है। तो इस वीडियो के एक एक पार्ट को अच्छे से देखना और समझना कि अच्छा मत बनो, बुरा बनो। और मैं ये बुरा बनने क्यों बोल रहा हूँ, इस बुराई में क्या फ़ायदा है, आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। और बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि भाई चोर बन जाओ, डकैत बन जाओ, खून खराबा करने शुरू कर दो, ऐसा वाला बुराई नहीं। कुछ अलग बता रहा हूँ, कुछ अलग। भाई पहले शरीफ को बता देता हूँ कि शरीफ बनने पर आपको मिलता क्या है। मान लीजिए आप शरीफ है और किसी लड़की ने आपसे हेल्प मांगा कि मुझे 500 रुपये का ज़रूरत है, और आपको अंदर से फील आ रहा है कि मैं हेल्प नहीं करूँगा। आपको अंदर से फील आ रहा है कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, आपका दिल भी बोल रहा है, आपका मन भी बोल रहा है कि हेल्प मत करो। लेकिन आप लड़की के चक्कर में हेल्प कर देते। उस लड़की का 500 रुपया हेल्प कर दिया। हुआ क्या, बाद में आपको उस लड़की ने कॉल उठाना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, और वो 500 रुपया भी वापस नहीं मिला। ये क्या गलती हुआ आपसे? क्योंकि आप शरीफ थे। क्यों आप शरीफ थे, इसलिए आपने उसका हेल्प कर दिया। आपका दिल करुणा से भर गया, दया से भर गया कि भाई उस लड़की को ज़रूरत होगी। या फिर आप हो सकते काम बसना का चक्कर हो कि शायद वो लड़की मेरा गर्लफ्रेंड बन जाएगी कभी ना कभी, चलो हेल्प कर देता हूँ। इस चक्कर में आप उसका हेल्प कर देते हैं। होता क्या है, आपके साथ उल्टा हो जाता। ना तो वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनती है और ना वो लड़की आपकी पैसा वापस करती है। तो भाई जिंदगी में शरीफ मत बनो। शरीफों का दुनिया नहीं है ये। शरीफों की दुनिया हमेशा शरीफ लोगों की फायदा उठाती है। आप शादी घर में जाओ, क्या शरीफ लोगों को उतना इज्जत दिया जाता है? जो गुंडा मवाली होता है, देख लेना उन लोगों का कैसा इज्जत होता है। आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह एक ही बेंच में खाओगे शरीफ लोग, और जो गुंडे हैं थोड़ा मवाली टाइप का है, उसको अलग इज्जत दिया जाएगा। उसके लिए अलग पंडाल बनाए गए हैं, उसके लिए अलग रूम बनाए गए हैं खाने के लिए, उसको कुछ अलग ही इज्जत मिल रहा है। और आपको किसी के साथ भी बैठा दिया गया, किसी भी तरह आप खा लेते हैं, या हो सकता है आपको नहीं भी खाना मिले, इतना भीड़ भीड़ में आप खाओगे तो। और आपने अगर खाना खाने बैठ गया भाई तो आपका ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको 2 मिनट में उठना भी पड़ेगा, क्योंकि उतना भीड़ जमा हो जाएगा, आप खा नहीं पाओगे। तो ये हो जाता है शरीफों की गिनती में ये सब घटनाएं होती है। और ये फायदा होता है बुराई में रहने का। बुराई में रहने का मतलब ये है कि थोड़ा चौड़ में रहो, थोड़ा अपने आप को औरा में रखो। औरा में भाई, औरा में। ऐसा नहीं कि कहीं भी पिघल जाना है, थोड़ा सा कोई आपका तारीफ कर दे तो पिघल जाना है, ऐसा नहीं। कोई तारीफ कर रहा है तो हो सकता है आपका फायदा उठाने के लिए कर रहा है। ज्यादातर लोग जो तारीफ करते हैं आपका, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ज्यादातर लड़की इस्तेमाल करती है। देखना भाई, जब भी कोई लड़की को हेल्प करने का जरूरत होगा ना, पूरी जिंदगी जितना मीठे मीठे तरीके से बात नहीं किया है ना, पूरे जिंदगी जितना मीठा तरीके से आपसे बात नहीं किया है, वो पैसा लेने के लिए उस 5 मिनट में इतना मीठा मार के बात करेगी आपसे, इतना मीठे तरीके से कि लगेगा आय हाय हाय हाय, जिंदगी तो आज स्वर्ग में है। आपको समझ भी आ जाएगा आज कुछ तो अलग बात है, ये लड़की मुझसे आज इतना अच्छे से क्यों बात कर रही है। लेकिन जैसे आपसे हेल्प मांगेगी वो आप बह जाओगे, आप उस चक्कर में बह जाओगे और उस लड़की का हेल्प कर दोगे, और बाद में पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए एक और बेस्ट एग्जांपल देते हैं शरीफों के साथ होता क्या है। शायद ये घटना आपने भी सुना होगा। चलिए आपको एक घटना बता देते हैं। एक रिपोर्टर था, पता नहीं छत्तीसगढ़ का या यूपी का या कहाँ का था। वहां पर रोड बनाया गया था, रोड बोले तो हाईवे बनाया गया था। तो उस हाईवे को इस तरीके से बनाया गया था कि उस पर करोड़ों का घोटाला हुआ था, करोड़ों का। और एक हमारे तरफ ही, हमारे जैसे ही शरीफ लड़के वीडियो बना दिया उसका, और पूरा न्यूज वायरल कर दिया कि इस रोड को इस तरीके से बनाया गया है कि पूरा 1000-2000 करोड़ों का घोटाला हुआ है इस रोड को बनाने में। वो वीडियो बनाए हुए उसका 1 से 2 दिन बाद उस आदमी का मर्डर हो जाता है। उसको एक फैक्ट्री में मारकर फेंक दिया जाता है। क्या हुआ ये? दूसरों की भलाई करने में आपको क्या मिला? ये क्या है? करुणा दया भाव के चक्कर में, सिस्टम को सुधारने के चक्कर में आप अपना जान गंवा बैठते हैं।
ये सब चीज आपको नहीं करना है। ये जो कर रहा है करने दो। ये जो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको अच्छे से पता है कैसे इस चीज को बदलना है। किसी न किसी दिन कोई उसको बदल ही देगा। आपको क्या जरूरत है वहां हीरोगिरी करने का। जैसे कि अगर दो लड़के आपस में मारपीट कर रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है वहां छुड़ाने जाने की। ऐसा होगा कि उस मारपीट के चक्कर में वो दोनों लड़के मिलकर आपको मार देंगे, आपका हाथ पैर तोड़ देंगे। ये क्या हुआ? ऐसा नहीं बनना है। आपको शरीफ बनना ही नहीं है, क्योंकि ये शरीफों की दुनिया नहीं है भाई, ये कलयुग है। और इस कलयुग में जो लोग उल्टा रहते हैं उसी को इज्जत मिलता है, उसी की जिंदगी शानदार होती है, उसी की जिंदगी सबसे मस्त होती है। देखना, लड़कियां उस लड़के से डरती है, उस लड़के से जो लड़का सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। वो अलग ही चौड़ में रहता है। तेरे हिम्मत कैसे हुआ ऐसे बोलने की? तू इस टाइम क्यों कॉल करती है रात के 11 बजे? जानती कि मैं सो जाती हूँ, मेरे को काम रहता है दिन भर। इस टाइप के लड़के जो होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड उनको कभी छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि उसको समझ आता रहता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है, वो कुछ अलग स्टाइल में रहता है, कुछ अलग चौड़ में रहता है। इससे उसको समझ आता है कि ये लड़का किसी और लड़की को पसंद नहीं करेगी मेरे अलावा। तो भाई ऐसा बनना है आपको। शरीफ बन गए, इस्तेमाल भी करेगी, प्यार मोहब्बत का तो दूर की बात है, तुम्हें यूज करके छोड़ देगी वो, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो भाई कुछ अलग डिफरेंट लेवल का बनना है, बुरा बनना है, बुरा 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 बुरा। इस बुरे शब्दों का प्रयोग करो। चलो भाई, अगर ये सब एग्जाम्पल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं घर का एग्जाम्पल बता देता हूँ भाई। तुम्हारे माता पिता को ही देख लो यार। तुम लोग अगर दो भाई हो और एक भाई ने अगर जिद करना शुरू कर दिया कि मुझे बाइक लेना है, और एक भाई जो शरीफ है वो बिल्कुल जिद नहीं करता, तो किस भाई को पहले बाइक मिलेगा? आप खुद समझ सकते हो किस भाई को पहले बाइक मिलेगा। क्या वो शरीफ जो है उसको बाइक मिलेगा, या फिर जो जिद कर रहा है उसको मिलेगा? तो ये दुनिया जिद करने वाले को मिलती है, जो गुस्सा करता है, जो चौड़ में रहता है, जो अपना अलग ऑरा बनाता है, उसको मिलता है। ऐसा नहीं है शरीफ लोगों को नहीं मिलता, लेकिन जब तक मिलता है भाई आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या फायदा, क्या फायदा? सही टाइम पर जो चीज मिले उसी में तो मजा आता है। इसलिए बुरा बनो दोस्त, बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है। और किसी के बारे अच्छा मत सोचो, किसी के बारे नहीं। पहले खुद को तो बना ले यार। खुद के खाने के पैसे नहीं जुट रहे हैं, चले हैं दूसरों का मदद करने। खुद का साला एक चड्डी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है कि नहीं? रिचार्ज खत्म हो जाए तो साला कंपनी वाला का कॉल आए तो मूड खराब होता है। इस साला बार बार कॉल करता है, लो अब 5 दिन बाकी है रिचार्ज के। मूड ऑफ होता है कि नहीं? जिस जिस लड़के का इस कॉल से मूड ऑफ होता है तो वो गरीब है। अगर रिचार्ज कंपनी का फोन आता है और आपको बोलता है कि अब रिचार्ज कर लो, 5 दिन में रिचार्ज समाप्त हो रहा है आपका, तो समझ जाना कि वो लड़का पूरी तरह गरीब है। तभी उसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है भाई। उतने पैसे नहीं है कि वो बेहिसाब खर्च कर सके अपने ऊपर, नहीं है उतना पैसा। लेकिन बात अगर उसी के जगह एक लड़की का फोन आ जाए, उसी का जगह अगर एक लड़की का फोन आ जाए, खुद का रिचार्ज नहीं करेगा साला। इतना चूतिए होते लड़के लोग, खुद का रिचार्ज नहीं करेगा, लड़की का कर देगा। गाधा कहीं का, एक नंबर का गधा और फट्टू हो। तुम्हारे पास रिचार्ज नहीं है, मैं क्या करूं? तू खुद करा ले, अपने मम्मी पापा को बोल, वो कर देंगे। और नहीं है तो मत बात कर हमसे, जा भाग, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कौन सा सरकारी नौकरी करता हूं जो मेरे पास रिचार्ज के पैसे होंगे? कभी भी जो आपसे लव करेगी वो रिचार्ज नहीं करवाएगी आपसे। रिचार्ज करेगी तो 100 बार शर्माएगी वो आपसे मांगने के लिए, 100 बार सोचेगी कि कैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांग सकती हूँ। नहीं मांग सकती यार, मैंने देखा है इस चीज को। जो लड़कियां तुमसे ट्रू लव करेगी, रिचार्ज के लिए वो कभी मांगेगी ही नहीं। मांगेगी भी तो शर्माएगी, वो बोलने से 100 बार सोचेगी। तो ऐसा होता है लाइफ यार। जो बुरा बनने का मतलब, मैंने बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ कि बुरा बनने का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि शादी विवाह में गुंडे मवाली लोग को इज्जत किया जाता है, तो जरूरी नहीं वो गुंडे मवाली है। वो थोड़ा चौड़ में रहते हैं, थोड़ा गुस्से में रहते हैं, तो उसका लाइफ थोड़ा अलग होती है, अलग स्टाइल की होती है, इसलिए उनका इज्जत होता है। तो आप भी चौड़ में रहो, आप भी अलग स्टाइल में रहो। ऐसा मत रहो कि 12 साल के बच्चे भी आपको डांट के गाली दे के आपको चल जाता है और आप चुपचाप रहे। तो ऐसा नहीं बनना है भाई, ऐसा नहीं बनना है। आपको अलग बनना है, डिफरेंट बनना है, चौड़ में रहना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपके मन में कुछ भी सवाल आते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो चलिए आपको एक सुझाव देता हूं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है
लक्ष्मण पांडे 12 सर्च करना, आप इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन बात मैं तभी करूंगा जब आप मुझे 500 रुपया दोगे। फ्री में तो भाई किसी का काम नहीं आने वाला। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी टेंशन है तो मैं उसको सॉल्व करने अपना तरीके से सॉल्व करूंगा, कंसल्टेशन करूंगा। तो भाई अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, अगर जरूरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज मत करना। जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखो और अपने लाइफ को बदलते रहो।